नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिन लाइव रिपोर्टों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वह स्टेट हाईवे नंबर 32 पर स्थित गांव बिजुवाली से निकल कर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहां विधानसभा क्षेत्र डबवाली से कांग्रेस के प्रत्याशी अमित सियाग द्वारा अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बता दें कि हल्का डबवाली से कांग्रेस प्रत्याशी अमित सियाग ने आज गांव बिजुवाली में अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर केवी सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। चुनावी कार्यालय के उद्घाटन उपरांत भारी संख्या में विधानसभा डबवाली के लोग व कार्यकर्ता डॉक्टर केवी सिंह के संबोधन को सुनने के लिए वहां पहुंचे। वहीं डॉक्टर केवी सिंह ने भाजपा जजपा सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने आज तक हल्के की सुध नहीं ली। आज जैसे ही चुनावी मौसम आ गया और इनको डबवाली की याद आ गई है। भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने किसानी और जवानी का बहुत भारी नुकसान किया है और बहुत से गांव से भेदभाव करते हुए उन्हें पानी आदि से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी 2014 को उनके नेतृत्व में रेल पुल रैली के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रत्ताखेड़ा व कालवाड़ा खरीब चैनल का नींव पत्थर रखा था। रत्ताखेड़ा खरीब चैनल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन सरकार बदलने के कारण कालवाड़ा खरीब चैनल का काम शुरू नहीं हो पाया था और गठबंधन सरकार ने एक साजिश के तहत कालवाड़ा खरीब चैनल को रद्द कर हजारों किसानों का हक छीनने का काम किया है। जब जेजेपी गठबंधन के तहत सत्ता में थी तब किसानों का पानी छीन रही थी और आज सत्ता से बाहर होते ही इनके नेता कालवाड़ा खरीब चैनल बनवाने की बात कर रहे हैं। वहीं मौजूदा समय सत्ता परिवर्तन का है और आज कांग्रेस पार्टी के हक में ज़बरदस्त लहर चल रही है। ये वक्तव्य डॉक्टर केवी सिंह ने अपने संबोधन में कही। ऐसे में आगामी बन रहे कांग्रेसी राज में डबवाली वासियों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। कांग्रेस सरकार बनते ही भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट कालवाड़ा खरीब चैनल को प्राथमिकता से बनवाने का काम करेंगे ताकि हजारों किसानों को घग्गर का पानी मिल सके। आइए अब हम आपको उन लाइव रिपोर्टों से रूबरू करवाते हैं। आज हमने विधिवत रूप से गांव बिजुवाली में चुनाव प्रचार के लिए जोनल ऑफिस की शुरुआत की है और मैं सही मायने में ये विश्वास रखता हूं कि जो आने वाली 8 तारीख को जब नतीजा आएगा तो एक सभी के लिए, न केवल कार्यकर्ताओं के लिए मगर जनता के लिए भी एक शुभ संदेश होगा। एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी 8 तारीख को यहां से डबवाली हल्के से जीतकर निकलेगी और जो आने वाली कांग्रेस पार्टी की एक मजबूत और सरकार है, आम आदमी के लिए, किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा, जो उनके मुद्दों को हल करने का काम करेगी। एक मजबूत कांग्रेस की सरकार में एक मजबूत डबवाली हल्के की एक पहचान भी होगी, एक भूमिका भी होगी। तो आज हमने हमारे क्षेत्र में उसकी एक शुरुआत की है और आज ये चर्चा केवल हमारे क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज पूरा हरियाणा जो है हमारे इस हल्के पर निगाह बनाकर बैठा है। पूरे हरियाणा से जो संदेश और संकेत आ रहे हैं कि आप लोग मिलकर एक इतिहास रचने जा रहे हो, आप मिलकर इस क्षेत्र की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए जा रहे हो। जिस राजनीतिक बदलाव की शुरुआत डॉक्टर साहब ने 2007 में की थी, वो 17 साल बाद वो पूर्ण होने जा रहा है। जिस डर और दबदबे की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति
डराने धमकाने की राजनीति को खत्म कर शराफत और विकास की राजनीति का जो पौधा डॉक्टर साहब ने 17 साल पहले लगाया था, आज वो वृक्ष बनकर फल देने को तैयार है। तो मैं सर्वप्रथम तो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जितने भी जहां तक मेरी आवाज जा रही, हमारे सभी जो जनता का कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ साथी है, उनसे यही आह्वान करूंगा कि एकजुट होकर इस सकारात्मक राजनीतिक बदलाव में आप अपनी ताकत और भूमिका निभाने का काम करें। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले जनता में आवाज थी कि भाई कांग्रेस पार्टी, कुमारी शैलजा जी यहां से 1 लाख वोटों से कम जीतकर निकलेंगे। और जैसे ही टिकट की घोषणा हुई और इस तरीके से हवा बनी, आप लोगों ने पूरी ताकत लगाई। हम लोगों ने भी यहाँ पर गर्मी के मौसम में पूरी दौड़ धूप की थी। आपको याद होगा, घर घर तक जाकर लोगों को समर्थन मांगने का काम किया और वही 1 लाख बढ़कर 2.25 लाख के मार्जिन तक चला गया। तो मैं मानता हूं आज उससे भी ज्यादा मजबूत माहौल इस हलके में, और उसका एक दृश्य देखने का काम किया आपने नामांकन के दिन। मेरा तो छोटा सा राजनीतिक जीवन है, मैं मान लूं पिछले 2005-6 से लेकर अभी तक 16-17 साल का जो राजनीतिक जीवन है, अनेकों प्रदेशों में मुझे जाने का मौका मिला। पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, इसमें कोई अहंकार की भावना नहीं, मगर पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अभी तक मेरे जीवन काल में मैंने इससे बड़ा जनता का समर्थन और रोड शो के माध्यम से मैंने अपनी अभी तक देखने का काम नहीं किया। प्रयोग करने का प्रयास किया, वो प्रयोग भी असफल हुआ। जजपा को भी फिर से नकारने का काम जनता ने किया, मगर उन्होंने कहा एक और एक मात्र विकल्प रह गया कि लोकदल को उसी तरह का प्रयोग लोकदल के साथ किया जाए। तो जिस तरह से आज चाहे वो सिरसा में गठबंधन करने की बात हो, चाहे वो टिकट के वितरण करने की बात हो, उनका एक और एक मंसूबा है किसी ना किसी तरीके से जो भाजपा के कहने पर कांग्रेस के वोटों पे सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मैं मानता हूं आज जनता जागरूक है। मैं इस बात की खुशी मुझे सबसे ज्यादा इस बात की नहीं कि केवल जनता का समर्थन मिल रहा है, मुझे इस बात की खुशी है कि जनता जागरूक होगी। आज कहीं पर जाते हैं, जनता इन मुद्दों की बात करती है कि जी वो बेनकाब होली है, उन्होंने हाथ मिला लिया, वो कहती है हमें तो शराफत और विकास की राजनीति चाहिए। वो लोग कहते हैं कि हम एकजुट होकर इस बार तो इनको पूरी तरीके से चाहे जितना जोर लगा ले, जनता एकजुट है और जनता इनको बाहर करने का काम करेगी। और खासतौर पे रानिया हल्के से जो आए, ऐलनाबाद रानिया हल्के से जो मेरे साथी आए हैं चल के, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के जो इस चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, उसके लिए भी मैं आप लोगों का सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि सारी बात खोल के आपके सामने मैं तो 2 चीज कहना चाहूंगा। मैं नहीं कह रहा, सारा हरियाणा बोल रहा है, सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर सब बोल रहे हैं कि हरियाणा में राज कांग्रेस का बन रहा है। और कांग्रेस का राज भी राजा वड़िंग जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति ने भी कहा कि 70 सीटों से पार लेकर हरियाणा में कांग्रेस का राज बन रहा है, पर उस राज का हमें फायदा लेना होगा। राज का फायदा कैसे हो? राज कांग्रेस का बन जाए पर सरसे जिले को भी, दवाई हल्के को भी पूरा फायदा हो, और वो तभी हो सकता है जब उस राज में अपनी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। और हिस्सेदारी और भागीदारी तभी हो सकती है जब आप यहां से आपका बेटा, आपका भाई अमित शाह जीत के जाए, और जीतने के बाद एक राजनीतिक ताकत मिले, कद बढ़े, तो आपके पूरे काम हो सकते हैं, विपक्ष में पूरे काम नहीं हुआ। एक सुनहरी मौका जो पिछले 20 सालों से ये हल्का
विपक्ष में रहा, राज में नहीं आया और इसलिए विकास को तड़पता रहा। और ये सुनहरी मौका है, 20 साल के बाद आप अपने वोट से कांग्रेस को वोट देकर अपना राज में हिस्सा डाल सकते हो और एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत उस जीतने के बाद अमित को मिलेगी और उस ताकत के मार्फत हम विकास का काम करने का काम करेंगे। आपने हमारी नीति और नीयत को भी देखा है। 2009 के अंदर मैं चुनाव जरूर हार गया, पर काम की कोई कमी नहीं रखी। पड़ोस में 10 कदम जाओ, गोरीवाड़ा सब तहसील बनाने का काम किया। इधर 10 कदम जाओ, रत्ताखेड़ा खरीद चैनल बनाने का काम किया। आज धान हो रहा है रत्ताखेड़ा में, जहां पीने के पानी की समस्या थी, आज वहां ग्वार नहीं हुआ करता था, वहां धान की खेती हो रही। कालवाड़ा खरीद चैनल मैंने मंजूर कराने का काम किया। 16 फरवरी 2014 को मेरे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नींव पत्थर रखा और उसका टेंडर भी हो गया, पर सरकार का चुनाव पहले हो गए और उसका काम शुरू नहीं हो पाया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अमित ने बार बार विधानसभा में, आपने उसकी वीडियो भी सुनी होगी, बार बार विधानसभा में एक ही गुहार लगाई कि मुख्यमंत्री जी मेरी कालवाड़ा खरीद चैनल मंजूर करो, जो मेरे पिताजी का सपना था और कांग्रेस पार्टी के तरह नींव पत्थर रखा गया। पर मुख्यमंत्री ने कोई आंख में जवाब नहीं दिया और एक बार तो सेशन में गुस्से में आकर ये होके खड़े होके कहा, अमित जी आपके पास और कोई सवाल नहीं है कि सिर्फ कालवाड़ा खरीद चैनल, कालवाड़ा खरीद चैनल। अमित ने कहा मेरा इस विधानसभा सेशन आखिरी दिन तक मेरा प्रयास रहेगा और अगर आपने ये मंजूर नहीं की तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का राज होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे और उसकी पहली कदम से हम कालवाड़ा खरीद चैनल बनाने का काम करेंगे। मैं आप लोगों के मार्फत, खासतौर पे मैं मीडिया साथियों के मार्फत एक सवाल मैं जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहूंगा और मैं मेरे इस हल्के के खास तौर पे रिसालिया, रामगढ़, बिजुवाड़ी, कालवाड़ा, गोदेका, मुन्नावाड़ी, इन गांव के खास तौर पे 5-7 इन गांव के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और जसपा के नेता आपके बीच आए तो एक सवाल तो पूछना कि आपने कालवाड़ा खरीद चैनल रद्द क्यों करवाई, जो मंजूर हो चुकी थी, नींव पत्थर रखा गया, टेंडर रखा गया। कुछ लोग कहते मंजूर नहीं, मैं पर आपके साथ सारे कागजात मंजूरी के भी और रद्द करने के कागजात आपके समक्ष पेश करूंगा। ये सवाल तो पूछना। आज बड़ी बेशर्मी के साथ दीवारों पे लिखा हुआ है जसपा ने कि हमारा राज आया तो हम कालवाड़ा नाली का पानी खेतों में ला के देंगे। अरे जो मंजूर थी उसको रद्द करने का काम किया आपने। मंजूर कराने की भी कोशिश की पर पुराने नक्शे को बदलकर स्वार्थ के लिए, व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए एक फार्म में ले जाने की कोशिश की गई और उसको अमित ने बेनकाब करके उसको बेनकाब किया। ये हालत है, ये सोच है, ये तो इनके स्वार्थ के किस्से है और राजनीतिक चेहरा भी अब आपके सामने है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, बीजेपी का भी असली चेहरा सामने आ गया और लोकदल का भी असली चेहरा सामने। जो लोग अपने आप को किसानों के जैसे कहने वाले तो आज कहां हाथ मिलाए खड़े हैं, आप देख पूछने की जिस तरीके से बीजेपी की टिकटें बढ़ी हैं, किसके इशारे पे बढ़ी, कौन किसने इतने कमजोर प्रत्याशी क्यों दिलाए गए, सिर्फ 3 ही हल्कों में इतने कमजोर प्रत्याशी क्यों दिलाए गए। वैसे तो सारे 90 के 90 हल्कों में हालात पतली है, पर एक साजिश के तहत इस तरह का फैसला हुआ, इससे आपको असली चेहरा नजर। मैं और दूसरा जो बीजेपी के आज से 9 साल तक बीजेपी के गुण गाने वाले नेता कहा करते थे कि मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला, उन्होंने तारीफ के पुल बांधे और क्या खट्टर से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं था और लोकदल के नेताओं की निंदा किया करते थे। और वही नेता आज कहां चले गए ये सोचने की बात है। सिर्फ स्वार्थ, मतलब सिर्फ विधायक बनना मतलब है, जनता के मतलब नहीं। तो मैं